नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। अंकुर सर भी हमारे साथ हैं। कल हमने सबसे पहले आपको बताया था, ट्रंप ने टैरिफ वॉर एक तरह से शुरू की, 25% टैरिफ और जुर्माने की बात कही। अब उसके आगे क्या कुछ होने वाला है, कैसे उसे डिकोड किया जाना है, उसे समझ लेते हैं। सर, ऐलान हो गया और 1 तारीख से उसे लागू भी करना है। अब डिकोड कैसे किया जाए इसे? देखिए, इसे डिकोड करना मतलब डिकोड का मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि भाई हाँ, अब असर या इफेक्ट देखिए, के असर तौर तो पर। होगा, नो डाउट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी कोई टैरिफ लगाता है कोई कंट्री किसी कंट्री के खिलाफ, और ख़ासतौर पर अमेरिका, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड उतना नहीं है, बट फिर भी ट्रेड अलग है, ट्रेड तो है ही। बाकी हमारा और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम रुपी डॉलर का अगर हम रेशो देखें, या अगर हम ये देखें कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है या मजबूत होता है, ये भी हमारे एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। तो पहली बात तो ये है कि असर तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये है कि भारत सरकार इसे कैसे डील करती है। अब ये डील दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि सरकार कोई ट्रेड डील करे अमेरिका के साथ, बातचीत करे, जो होगी भी शायद इस महीने अगस्त में। और अगर वो बातचीत वो भी विफल रहती है तो फिर भारत को कई बाज़ार तलाशने होंगे, यानी कि नए बाज़ार देखने होंगे। वो नए बाज़ार अफ्रीका में हो सकते हैं, वो नए बाज़ार ये भी हो सकते हैं कि हम चीन के साथ अपना व्यापार ज़्यादा करें फिर, या रूस के साथ करें, या कोई और कंट्री के साथ, वो बात की बात है। लेकिन फौरी तौर पर अगर इस फैसले को देखें तो जाहिर है ये कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ ये पर्सनल लॉस था, यानी कि उनको ऐसा लगा कि मेरी बेइज्जती होगी यार, तो गजब बेइज्जती है यार टाइप। तो कुछ ऐसा हुआ। तो ऐसे में उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी अपने ट्रूथ सोशल हैंडल पर, कि इंडिया जो है रूस के साथ जा रहा है, रूस के साथ डील कर रहा है, और दोनों अगर डूबना चाहें तो डूबें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो पर्सनल हर्ट हुए हैं, तो उन्होंने ऐसा बिहेव किया। लेकिन अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत इकलौता ऐसा मुल्क नहीं है। अमेरिका ने जापान पे भी इतना ही टैरिफ लगाया, बल्कि ज़्यादा लगाया है, और वियतनाम पे टैरिफ है, चीन पे तो ऑलरेडी है, रूस के साथ तो उनकी कोई ट्रेड होता ही नहीं है। तो तमाम दुनिया पे टैरिफ लगाया है। सवाल ये भी है कि अमेरिका को भी अपने ट्रेड पार्टनर तलाशने होंगे अगर भारत के साथ डील नहीं बनती है तो, क्योंकि पहले वो चाइना +1 की बात करते थे, यानी कि चाइना का विकल्प इंडिया था, लेकिन अब इंडिया नहीं है तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक डील की है, जो मुझे लगता है कि इतनी व्यवहारिक नहीं है कि उसका कोई जल्दी से इम्पैक्ट होगा। जी, एक शॉर्ट और बड़ा शॉर्ट में इसका आंसर चाहिए होगा। जब वो ट्रुथ पर लिख रहे हैं कि भारत के लिए दोस्त शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उसके पीछे ये है कि हाँ, अभी गुंजाइश है इस 25% को हटाने की? इसे कैसे देखेंगे? देखिए, गुंजाइश तो हमेशा होती है ललित। अगर मुझे आपके साथ डील करनी है तो मुझे आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो वो ऐसा है कि उसके दो रास्ते हैं। अगर हमें ट्रंप को खुश करना है व्यक्तिगत तौर पर, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में उनके जो बेटे हैं, उनके जो उनकी कंपनियां हैं, हाँ। ट्रंप की जो रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, जैसे वियतनाम ने किया, वियतनाम ने करीब 20-25 गोल्फ कोर्स बनाए। तो उसी तरह हम भी ट्रंप को कुछ ज़मीनें दे दें, खासतौर पर बॉर्डर इलाकों में दे दें, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटी हो और चीन के बॉर्डर से सटी हो, और वहाँ पे वो ट्रंप टावर भी खड़े कर लें। तो पाकिस्तान के लिए भी आसान होगा कि उन पर अटैक नहीं होगा, और चीन तो करेगा ही नहीं गलती से भी। जी। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये एक बिल्कुल मतलब जिस तरीके से दुनिया चलती है वो एक अलग ही लेवल पे उन्होंने चला गया। और स्थिति अमेरिका की भी ख़राब ही है, क्योंकि उन पर इतना बड़ा कर्जा है। उनकी जो अगर डेट टू जीडीपी रेशो की अगर हम बात करें तो वो भी इतना ज़्यादा है कि उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। ये भी कहा जा रहा है कि एक ना एक दिन तो अमेरिका भी बैंकरप्ट होगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ट्रंप जिस तरह से पर्सनल ले रहे हैं चीज़ों को, उस तरह उन्हें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया काफ़ी कुछ इंडिया को लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। नहीं, इंडिया कंजम्पशन की इकोनॉमी है। तो अमेरिका का काफ़ी सामान भारत में खपता है। हालांकि मुझे इस बात का डाउट है कि भारत कोई सीधा कन्फ्रंटेशन लेगा अमेरिका से, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला 2-4 महीने में जाके सेटल होगा। चलिए, तो 2-4 महीने में मामला सेटल होगा। बाकी अगर इसमें और कुछ तब्दीलियाँ आती हैं और कुछ अपडेट्स आते हैं, वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।